बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र एक गरीब लकड़हारे का बेटा था। उसके माता पिता दिन रात कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनका जीवन बहुत कठिन था। वीरेंद्र का सपना था कि वह एक दिन अपने माता पिता की मदद कर सके और उनके जीवन को बेहतर बना सके। वह हमेशा सोचता था कि वह किसी अद्भुत मौके का इंतजार कर रहा है जिससे उसकी किस्मत बदल सके। एक दिन वीरेंद्र जंगल से लकड़ी काट कर लौट रहा था। वह रास्ते में एक पुराने खंडहर के पास पहुंचा। खंडहर के अंदर कुछ चमचमाता हुआ दिखाई दिया। पास जाकर उसने देखा कि वहां एक पुराना लेकिन अद्भुत चिराग रखा था। वीरेंद्र ने चिराग को उठाया और उसे रगड़ दिया। अचानक चिराग से एक विशाल जिन बाहर निकला। जिन ने वीरेंद्र को देखा और कहा, तुमने मुझे मुक्त किया है, अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। वीरेंद्र चौंका और बोला, क्या तुम सच में मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हो? जिन ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। वीरेंद्र ने अपनी पहली इच्छा में कहा, मुझे बहुत सारा धन चाहिए ताकि मैं अपनी माँ बाप की तकलीफें दूर कर सकूं और अपने गांव के लोगों की मदद कर सकूं। जिन ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल वीरेंद्र के सामने ढेर सारी सोने चांदी और कीमती रत्नों से भरी हुई तिजोरी आ गई। वीरेंद्र की आंखें विस्मय से फैल गईं। अब उसके पास हर वह चीज थी जो वह चाहता था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। अब वीरेंद्र ने दूसरी इच्छा में कहा, मुझे एक बड़ा और शानदार महल चाहिए जहां मैं अपने परिवार के साथ आराम से रह सकूं और सभी सुविधाएं हो। जिन ने अपनी आंखें बंद की और एक भव्य महल सामने खड़ा कर दिया। महल में हर तरह की सुख सुविधाएं थीं, सुंदर बाग बगीचे, आलीशान कमरे और शानदार सजावट। अब वीरेंद्र को लगा कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था। वीरेंद्र ने तीसरी इच्छा में कहा, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकूं और किसी भी समस्या को हल कर सकूं। जिन ने अपनी आंखें बंद की और वीरेंद्र को अद्भुत शक्ति दी। अब वह किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकता था और उसकी शक्ति के आगे सब नतमस्तक थे। लेकिन फिर भी वीरेंद्र के मन में कुछ बेचैनी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने सारे सुख और ताकत के बावजूद वह अंदर से संतुष्ट क्यों नहीं है। वीरेंद्र के पास अब हर वो चीज थी जो एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है, धन, महल और शक्ति। लेकिन जितना वह बाहरी तौर पर संपन्न हो रहा था, उतना ही वह अंदर से खाली और दुखी महसूस करने लगा। एक दिन उसने जिन से कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कुछ और चाहिए, पर वह क्या है मैं नहीं जानता। जिन ने वीरेंद्र से कहा, तुमने सब कुछ पा लिया है, लेकिन सच्ची खुशी बाहर की चीजों से नहीं बल्कि अंदर से आती है। तुम्हें यह समझना होगा कि असली सुख तुम्हारे दिल में है, न कि इन बाहरी चीजों में। वीरेंद्र ने धीरे धीरे अपनी जीवन की सच्चाई को समझा। उसने यह महसूस किया कि वह जितना अधिक बाहरी दुनिया की चीजों के पीछे भाग रहा था, उतना ही वह अंदर से खाली होता जा रहा था। उसने जिन से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सारी इच्छाएं वापस ले लो। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में सच्ची शांति और संतोष पा सकूं। जिन ने उसकी बात मानी और उसकी सारी इच्छाएं वापस ले ली। अब वीरेंद्र को एहसास हुआ कि उसने अपनी खुशी अपने अंदर ही छिपी हुई थी, और जब वह अपनी आंतरिक शांति को पहचानने लगा तो उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा खुश था, क्योंकि वह जान चुका था कि सच्ची खुशी भौतिक चीजों से नहीं बल्कि आत्मिक संतोष से मिलती है। वीरेंद्र की कहानी यह सिखाती है कि बाहरी दुनिया की चीजें जैसे धन, महल और ताकत हमें अस्थायी खुशी दे सकती हैं। वह चीजें हमारे जीवन में जरूरी भी है, लेकिन सच्ची खुशी हमारे अंदर से आती है। ये हमें ये भी सिखाती है कि आंतरिक शांति, संतोष और आत्मा साक्षात्कार सबसे बड़ी दौलत है। वीरेंद्र ने यह समझा कि बाहरी सुखों का पीछा करने से हम केवल खोखले होते हैं, लेकिन अगर हम अपनी आत्मिक शांति और संतोष की ओर बढ़ें तो यही असली खुशी है। इस कहानी से हमें यह भी समझ में आता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमें बाहरी दुनिया के प्रभाव से बाहर आकर अपने भीतर की खुशी को भी पहचानना चाहिए।